हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं कुरुक्षेत्र जिले का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। उसमें हमारे कुछ मुख्य जो जिले के मुख्य पॉइंट्स थे वो रह गए थे, और इसमें मैं महान व्यक्तित्व करवाने वाली हूँ। मैंने कल कुरुक्षेत्र के बारे में इतिहास और उसके कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उसमें करा दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। इसमें कुरुक्षेत्र जिला एक धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं। उन्हीं तीर्थ स्थलों के बारे में हम इसमें से जानेंगे कि इसमें कितने सारे तीर्थ स्थल हैं। ये जो हमारा कुरुक्षेत्र जिला है, ये जाना जाता है धर्म नगरी के नाम से। इसमें कौरवों तथा पांडवों के बीच 18 दिन महायुद्ध चला था, जिसको महाभारत का नाम दिया गया था। और इसमें जो सबसे ज्यादा जिसने इसको स्पष्ट रूप से देखा था, इसका गवाह था इस युद्ध का, जिसने इस युद्ध को देखा था, वो कौन था? वो था बर्बरिक, जो आज खाटू श्याम जी के नाम से जाने जाते हैं। तो ये थे हमारी कुरुक्षेत्र के बारे में छोटी सी बात। लेकिन अब हम थोड़े से मुख्य पॉइंट इसके करने वाले हैं, जो मैं छोटी सी क्लास रहेगी। आप लोग देखोगे तो बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए। सबसे पहले कालेश्वर तीर्थ रामायण व रावण से संबंधित है। जो कालेश्वर तीर्थ है वो किससे संबंधित है? रावण और रामायण से संबंधित है। जब यमुनानगर में हम प्रवेश करते हैं तो कालेश्वर एक वो पड़ता है ना, राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। तो वहीं आसपास ये कुरुक्षेत्र में कालेश्वर नाम का मंदिर भी है। और त्रिगुदक जो तीर्थ है वो कहाँ पड़ता है? वो पेहोवा में पड़ता है। ये हरियाणा में सबसे ज्यादा पिंडदान यहाँ पे होते हैं। कहाँ पे होते हैं? प्रगुदक जो तीर्थ है वहां पर सबसे ज्यादा पिंडदान होते हैं हरियाणा में। कुबेर तीर्थ कहाँ है? ये भी कुरुक्षेत्र में ही है। यहाँ यक्ष द्वारा कुबेर का यज्ञ किया गया था। और यह तीर्थ चैतन्य महाप्रभु से संबंधित है। जो चैतन्य महाप्रभु हैं उनसे ये तीर्थ संबंधित है, इसीलिए इसको कुबेर तीर्थ कहा गया है। कुबेर भगवान की यहाँ पूजा होती है, तो इसको कुबेर तीर्थ कहा गया है। गुरुद्वारा 6वीं पातशाही और गुरु हरगोविंद सिंह को, ये जो गुरुद्वारा है ये 6वीं पातशाही का गुरुद्वारा है। ये गुरु गोविंद सिंह को समर्पित है। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी कुछ टाइम तक ठहरे थे, रुके थे इसमें। चंद्रकूप तीर्थ ये निर्माण युधिष्ठिर ने किया था। चंद्रकूप कूप माने कुआं। चंद्रकूप तीर्थ ये हरियाणा का प्राचीन कुआं है ना। देखो लिखा भी है, हरियाणा का प्राचीन कुआं है ये। इसका निर्माण किसने करवाया था? युधिष्ठिर, जो पांडवों के सबसे बड़े भाई थे। पांचवे फर्स्ट भाई थे युधिष्ठिर, धर्मराज उनको बोलते थे। अच्छा, आपका तीर्थ कहाँ है? ये भी कुरुक्षेत्र में है। गौड़िया मठ कुरुक्षेत्र में है। कमलनाथ तीर्थ कहाँ है? ये ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान है। जहाँ से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी वो कमलनाथ तीर्थ है। कमल से ब्रह्मा जी कमल पर ही विराजमान रहते हैं। नरकातारी तीर्थ थानेसर में है। कहाँ पे है? नरकातारी तीर्थ थानेसर में है। और मारकंडा तीर्थ कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। बाबा काली कमली वाले का डेरा, बाबा काली कमली वाले का डेरा कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। इसका निर्माण विश्वानंद महाराज जी ने करवाया था। किसने करवाया था? विश्वानंद महाराज जी ने इसका निर्माण करवाया था। अच्छा, भीष्म कुंड और बाण गंगा तीर्थ कुरुक्षेत्र जो अर्जुन से संबंधित है। यानी जो बाण गंगा है, जब अर्जुन ने भीष्म पितामह तीरों की सैया पर लेटे हुए थे तो भीष्म पितामह को प्यास लगी थी, तो अर्जुन ने तीर चलाकर गंगा को निकाला था। उसमें से गंगा माँ को निकाला था। तब भीष्म पितामह ने उसमें से पानी पिया था। तो उस को बाणगंगा तीर्थ कहा गया है। वहीं पे अब एक अच्छा सा मंदिर बना हुआ है जिसको बाणगंगा तीर्थ बोलते हैं। ये कुरुक्षेत्र में ही है, आप सबको पता है। भीष्म कुंड और बाणगंगा तीर्थ ये कुरुक्षेत्र में है। भीष्म कुंड भीष्म ने बनवाया और ये बाणगंगा तीर्थ अर्जुन ने बनवाया। ठीक है। वाल्मीकि आश्रम, लक्ष्मण गिरी ने वाल्मीकि आश्रम में जीवित समाधि ली थी। कौन? वाल्मीकि जो आश्रम है, लक्ष्मण गिरी ने
वाल्मीकि आश्रम में जीवित ही समाधि ली थी, यानी वो उन्होंने स्वयं को खुद को समाधि जीवित ही उन्होंने सब जीते जी ही उन्होंने अपनी समाधि ली थी। भद्रकाली देवी कूप, इसमें 51 शक्तिपीठ हैं। 51 शक्तिपीठ यानी माता के 51 अंश हैं, इसमें 51 शक्तिपीठ हैं। कमोथा स्थल वाल्मीकि आश्रम, ये कमोथा स्थल है जो वाल्मीकि आश्रम के नाम से जाना जाता है। सूर्य ग्रहण स्नान मेला कहाँ लगता है? ब्रह्म सरोवर में लगता है, जो कुरुक्षेत्र में है। यहाँ अमावस्या के दिन मेला लगता है। कहाँ पे? सूर्य ग्रहण स्नान मेला कहाँ? ब्रह्म सरोवर में, कुरुक्षेत्र में लगता है। यहाँ अमावस्या के दिन मेला लगता है। किस दिन? अमावस्या के दिन मेला लगता है। सरस्वती महोत्सव पेहुआ में मनाया जाता है, जो कुरुक्षेत्र में है। मार्कंडेश्वर मंदिर कहाँ है? शाहबाद में है। मार्कंडेश्वर मंदिर कहाँ है? शाहबाद में है। ओम तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ है? ये भी कुरुक्षेत्र में है। बिरला मंदिर कहाँ है? थानेसर में है। दुख भजन मंदिर थानेसर में है। लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये भी कुरुक्षेत्र में है। सर्वेश्वर महादेवी का मंदिर ये थानेसर में पड़ता है। भद्रकाली देवी कूप मंदिर थानेसर में है। अदिति मंदिर उमीन गांव में है, अमीन गांव में। महावीर जयंती का मेला कहाँ लगता है? लाडवा में, मार्च के महीने में लगता है। ओम राजघाट गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र में है। 10वें श्री गुरु गोविंद सिंह को ये समर्पित है। राजघाट जो गुरुद्वारा है, ये जो 10वें गुरु थे उनको ये समर्पित है। 9वीं पातशाही गुरुद्वारा थानेसर जो तेग बहादुर जी को समर्पित है, जो यहाँ पे तेग बहादुर जी रुके थे। शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर में है। हरियाणा का ताजमहल इसको कहा जाता है। शेख चिल्ली के मकबरे को क्या कहा जाता है? हरियाणा का ताजमहल इसको कहा जाता है। पाण का किला थानेसर में है। ये कर्ण झील उचाना में है। कहाँ है? कर्ण झील जो है ये उचाना में है, जो करनाल में पड़ती है। कल्पना चावला तारामंडल ज्योतिसर में है। हर्ष का किला थानेसर में है। और पैराकीट पीपली NH44 में है। अंजन यात्रिका ये कुरुक्षेत्र में पड़ता है। नील क्रांति डैम कुरुक्षेत्र में है। बीबीपुर झील कुरुक्षेत्र में है, जो मैदानी क्षेत्र की झील है। सनीशा झील अरुणाय गांव, यह सरस्वती और मार्कंडा नदी का मिलन स्थल है। ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थानेसर में है। NIT राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी स्थान कुरुक्षेत्र में है, संस्थान कुरुक्षेत्र में है। ये कब इसकी स्थापना हुई? 1963 में। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1956 में। श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, यह देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय है जो कुरुक्षेत्र में खुला था। गुरुकुल, ये स्वामी श्रद्धानंद द्वारा 1911 में 12 में कुरुक्षेत्र में गुरुकुल की नींव रखी गई थी। किसकी? गुरुकुल जो है किसने? स्वामी श्रद्धानंद द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र कहाँ? 24 जून 1991 में बनाया गया। जलवेहरा बैराज कुरुक्षेत्र मार्कंडा नदी पर है। और पैराकीट पर्यटन स्थल पीपली में है। पीपली चिड़ियाघर पीपली 1982 में ये चिड़ियाघर बना। श्री कृष्ण म्यूजियम कुरुक्षेत्र में है, जो 1987 में स्थापित हुआ था। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम है ये। कौन सा म्यूजियम? ये श्री कृष्ण म्यूजियम। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कहाँ है? ये भी कुरुक्षेत्र में है। ये कब बना? ये 2005 को इसकी स्थापना हुई। अब थोड़े से महान व्यक्तित्व देख लेते हैं। रानी रामपाल हॉकी खिलाड़ी रहे हैं। ये कहाँ से हैं? शाहबाद से। इन्होंने हॉकी में अपना बहुत बड़ा नाम कर रखा है। 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिला है इनको। और ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। सबसे पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? रानी रामपाल, जो सबकी रानी है, सबसे पहली रानी है। ट्रिक से याद कर लेना, जो सबसे पहले आती है रानी आती है, उसके बाद कोई और दासी आती है। तो सबसे पहले भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है पुरस्कार प्राप्त करने वाली? रानी रामपाल है। कब? 2020 में इन्होंने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिला था इनको।
संदीप सिंह ये हॉकी खिलाड़ी हैं, ये भी शाहबाद से हैं। पेहवा से पहले विधायक और पहले खेल मंत्री रह चुके हैं ये पेहवा से पहले विधायक और पहले खेल मंत्री रह चुके हैं। इनके जीवन चरित्र पर सुरमा 2018 फिल्म बनी थी। कौन सी फिल्म बनी थी? सुरमा 2018 में बनी थी। रंजीत सिंह दयाल कुरुक्षेत्र में हैं। ये अंडमान निकोबार व पुदुचेरी के उपराज्यपाल रह चुके हैं। कौन? रंजीत सिंह, जो कहां से हैं? ये कुरुक्षेत्र से हैं। ये अंडमान निकोबार व पुदुचेरी के उपराज्यपाल रह चुके हैं। हॉकी खिलाड़ी नवजोत कौर, ये भी कुरुक्षेत्र से हैं। हॉकी खिलाड़ी सुमन बाला, ये भी कुरुक्षेत्र से हैं। ऋतु रानी, ये भी हॉकी खिलाड़ी हैं जो शाहबाद से हैं। रोहित सरदाना, ये भी कुरुक्षेत्र से हैं, जो न्यूज एंकर हैं, न्यूज सुनाते हैं, न्यूज बताते हैं, न्यूजों की एंकरिंग करते हैं। तो ये थे थोड़े से महान व्यक्तित्व और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तीर्थ स्थल। इसका बस छोटा सा था ये, इसीलिए मैं लेके आई। ये पार्ट 2 है कुरुक्षेत्र का। पार्ट 1 मैंने कल करा दिया था, आप जाके देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं ऐसी ही नए जिले के साथ, कल मिलेंगे हम। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बता देना क्लास कैसी लगी हो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना।